सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ईशावास्योपनिषद व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 5 पढ़ेंगे। 4 कक्षाएं अभी तक हमारी हो गई हैं, आज की 5वीं कक्षा है। पीछे की कक्षाओं को भी अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमने इसके 5 मंत्रों का व्याख्यान पूरा कर लिया है। आज उससे आगे के मंत्रों पर विचार करते हैं, ठीक है। पिछले मंत्रों में ऋषि ने ये बताया था परमात्मा के बारे में कि परमात्मा की जो गति है वो मन से भी तेज है, माने बहुत गतिमान है। और ये भी कहा था कि वो गति नहीं भी करता है, ये भी बताया था। वो चलता भी है, नहीं भी चलता है। और फिर आगे बताया था कि वो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके तो बहुत पास में रहता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उसके परमात्मा उससे बहुत दूर रहता है। स्वाभाविक है, अज्ञानी व्यक्ति कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं करता है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अनुभूति करता है। तो ये बातें बता दी। अब आगे ऋषि कहते हैं, मंत्र आता है 6वां मंत्र, ठीक है। मंत्र हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइप करके रख दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ऋषि कहते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये सूत्र बहुत ही अच्छा सिद्धांत प्रकट करने वाला है, समाज को एक नई दिशा देने वाला है। एक एक शब्द पर विचार करते हैं। कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति। इसका अर्थ है यह माने जो व्यक्ति इस संसार में, जो व्यक्ति सभी भूतों को, क्या सभी भूत माने प्राणियों को, और भूत कहने से प्राणी और जो भी पंचभूत आदि हैं, माने समस्त जड़ और चेतन जो संसार है उसको अपने अंदर ही देखता है। आत्मनि एव अनुपश्यति। जो व्यक्ति समस्त भूत मान प्राणियों को और अन्य जड़ जो भूत हैं उनको अपने अंदर ही देखता है, और कहते सर्वभूतेषु चात्मानम, और क्या करता है, जो अन्य भूत हैं माने जो जिन सभी को अपने अंदर देखता है, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अन्य जो भूत हैं प्राणी हैं उनमें अपने आप को देखता है। क्या समझिएगा, बात एक ही है। अर्थात संसार के समस्त पदार्थों को अपने अंदर देखता है और संसार के समस्त पदार्थों में अपने आप को देखता है। इससे क्या होता है यहां पर एकदम बताते हैं। ततः माने फिर उसके बाद जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का विचार अपने मन में लाता है, अपनी बुद्धि को इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार के ज्ञान से युक्त करता है कि संपूर्ण संसार मेरे अंदर विद्यमान है और मैं संपूर्ण संसार के अंदर विद्यमान हूं।
ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा विचार बना करके हम संसार में रहें, हम संसार में रहें, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलत कार्य ना हो, उसके लिए मनुष्य को संसार में रहते हुए इस प्रकार से विचारना चाहिए। ठीक है, क्या वैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये सोचे मैं सब जगह हूं, नहीं, परंतु क्या है, संसार में रहते हुए मनुष्य को इस प्रकार का भाव बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए कि ये जो सामने वाला जो मुर्गा है या बकरा है या बकरी है, ऊंट है, हाथी है, मेंढक है, सर्प है, ये सब मेरे अंदर भी हैं और मैं इनके अंदर भी हूं। ये अंदर की बात जो कही है वो अंदर होने की बात नहीं कही, वास्तव में ये कहा कि जैसे मैं सुख दुख की अनुभूति करता हूं, ठीक वैसे ही ये भी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, जैसा व्यवहार मैं अपने प्रति चाहता हूं, वैसा ही व्यवहार मुझे भी इन सब के साथ में करना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरी वस्तुओं को कोई चुरा ले, चोरी कर ले। तो ठीक इसी प्रकार से जो अन्य लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि मेरी वस्तुओं को कोई चुरा ले। जब एक कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए जाए और मन में ऐसा विचार करने लगे, अरे भाई ये वस्तु तो इसकी, जैसे मैं चुरा रहा हूं तो मुझे भी कष्ट होगा, और यदि मेरी कोई चुराए तो मुझे, मेरी कोई वस्तु को चुराए तो मुझे कष्ट होगा, वैसे ही ठीक इसकी वस्तु को मैं चुरा रहा हूं तो इसको भी कष्ट होगा। कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। जब ये विचार पैदा करेगा तो क्या होगा, कहेगा नहीं, चोरी नहीं कर। जब एक व्यक्ति जब बकरे की गर्दन पर गड़ासा चलाता है, यदि वो ये विचारने लगे, अरे जैसे मैं हूं वैसा ही ये है, यदि मेरी गर्दन पर कोई गड़ासा चलाए, मेरी गर्दन को काटे तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे कष्ट होगा, मैं रोऊंगा, मैं तड़पूंगा। ठीक वैसे ही ये भी है, इसको भी कोई काटेगा, इसको भी कोई गड़ासा चलाएगा इसकी गर्दन पर, तो इसको भी पीड़ा होगी, इसको भी कष्ट होगी, तो वो इस काम को नहीं करेगा। और ठीक इसके विपरीत, जब अच्छा करने की बात आएगी तो कहेगा, कोई व्यक्ति मेरे प्रति कोई अच्छा व्यवहार करता है तो मुझे सुख होता है, तो मैं भी किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करूंगा तो उसको भी सुख होगा। तो ऋषियों ने कहा कि पाप के मार्ग से यदि मनुष्य को बच के रहना है, संसार में सभी प्राणियों को सुखपूर्वक जीने देना है, तो हम सभी मनुष्यों को किस प्रकार की सोच उत्पन्न करनी चाहिए कि जैसा मैं अनुभव करता हूं वैसे ही दूसरे प्राणी भी अनुभव करते हैं सुख और दुख का। गलत व्यवहार करने पर जिस प्रकार से मुझे कष्ट होता है, वैसे ही मैं दूसरों के साथ यदि गलत व्यवहार करूंगा तो उनको भी कष्ट होता होगा, इसलिए मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। मेरी कोई हिंसा करे तो मुझे कष्ट होता है, ठीक वैसे ही किसी दूसरे की मैं हिंसा करूंगा तो उसको भी कष्ट होता होगा। कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो व्यक्ति पीछे हट जाएगा हिंसा करने।
ये बहुत सुंदर विचार दिया है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति पाप नहीं करता। ठीक है, बेजुगुप्सते माने न बेजुगुप्सते, इस प्रकार के भाव से, इस प्रकार के विचार से जब अपने आप को युक्त कर लेता है तो क्या है, वो पाप नहीं। यहां पर इसी मंत्र के विषय में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी एक अच्छा विचार दिया। उन्होंने ये कहा कि जैसे, क्योंकि वो लोग क्या मानते हैं, माने सब कुछ ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म मुझ में वही ब्रह्म दूसरे प्राणियों में है, जड़ चेतन में। अर्थात जो क्या, अर्थात मैं भी ब्रह्म का अंश हूं और ये सभी ब्रह्म के अंश ही हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सभी भूतों को, अर्थात सभी को देखता है कि ये तो मेरे अंदर ही, अर्थात जो ब्रह्म मेरे, जो ब्रह्म मैं हूं उसी में सब कुछ तो समाया हुआ है, तो वहां पर ऐसी कल्पना करने से भी मनुष्य पाप से बच सकता है। मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब एक ही है, तो मैं दूसरे को कष्ट क्यों दूं? यदि दूसरे को कष्ट दूंगा तो मुझे भी कष्ट होगा। वहां पर भी यही अर्थ किया है पाप को रोकने के लिए। मुख्य ऋषि का उद्देश्य ये है कि मनुष्य प्राणी पाप करने से रुके और अपने जीवन को सुखी बनाए, आनंदित बनाए, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़े। ठीक, और समाज में जितनी बुराइयां फैलती हैं, ऊंच नीच की, भेदभाव की, यदि हम इस मंत्र के भाव को अपने जीवन में अपनाने लगे तो हम किसी व्यक्ति को नीच मानते हैं, छोटा मानते हैं। जब हमारे अंदर ये विचार होगा मंत्र का कि भाई वह भी तो मैं ही हूं, वो भी तो मेरे समान ही है, तो मैं उसको नीचा क्यों मानूं? यदि मैं उसको नीचा मानता हूं तो मैं भी नीच हूं। यदि मुझे कोई, मैं किसी को अछूत मानता हूं तो मैं भी अछूत हूं। ये कितना विशाल विचार है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी संप्रदाय की झलक नहीं है। इसमें समस्त प्राणी मात्र को लेकर के चिंतन है। किसी एक देश के लिए, एक देश के लोगों के लिए ये विचार लाभदायक नहीं है। संपूर्ण विश्व की मनुष्य जाति के लिए ये विचार शांतिदायक है, सुखदायक है, आनंददायक है। हम अकारण ही अपनी शक्ति का समाज में दुरुपयोग करते रहते हैं, लोगों को सताते रहते हैं। परंतु जब इस मंत्र को हम विचारते हैं तब हमें लगता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अधर्म का मार्ग है, दुख का मार्ग। इसलिए एक साधक जो होता है, पक्का अच्छा साधक होता है, अध्यात्म के पथ पर चलता है, वो किसी को अछूत नहीं मानता, किसी को नीचा नहीं मानता, किसी को गंदा नहीं मानता, वो सबसे प्रेम करता है। वो पशु पक्षियों तक प्रेम करता है, वो वृक्ष आदि को भी प्रेम करता है। उसका विचार इतना विशाल हो जाता है कि वो सबको अपने अंदर ही देखता है और अपने आप को सब में देखता है। जब ये विचार हमने उत्पन्न कर लिया, डेवलप कर लिया, तो फिर कोई किसी को क्यों मारेगा, कोई किसी से क्यों घृणा करेगा, कोई किसी को अछूत क्यों मानेगा? जैसा मैं हूं वैसा वे हैं। कोई किसी का शोषण करने का विचार ही नहीं करेगा।
तो ऋषियों का तो यही भाव होता है कि मनुष्य स्वयं के लिए और अन्यों के लिए, सभी के लिए उसका जीवन सुखमय होना चाहिए, दूसरों को भी सुख मिलना चाहिए उसके जीवन से, और उसे स्वयं भी सुख मिलना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहां पर यही कहा कि व्यक्ति को पाप से बचने के लिए, ध्यान रखिएगा, पाप से बचने के लिए, गलत मार्ग से बचने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार का विचार अपनाना चाहिए कि भाई जैसे मैं हूं वैसे ही अन्य प्राणी भी हैं, अन्य प्राणी भी हैं। उनकी मतलब मुख्य रूप से तो यदि उनको कष्ट दे, उनको हम कोई हानि करते हैं, अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं, बलात् उनको काटते हैं, परेशान करते हैं, अथवा मनुष्य जाति में भी हम किसी को तड़फाते हैं, किसी को हे दृष्टि से देखते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि यदि कोई वैसा ही व्यवहार मेरे प्रति करे तो मुझे भी पीड़ा होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। इस भाव को आगे रख करके जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो सभी को अपने समान समझता है, संसार के सभी प्राणियों को अपने समान रख करके उनके साथ व्यवहार करता है, करुणा का व्यवहार करता है, दया का व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, उनको उनका सहायक बनने का प्रयास करता है, किसी को सताता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ऋषियों की सोच। वसुधैव कुटुंबकम का विचार इन्हीं मंत्रों के मंत्र बीजों से निकला हुआ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपना ही परिवार तो है, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी प्राणी तो मेरे जैसे ही हैं। आप विचार कर लीजिएगा, समाज में आप यदि इस विचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, हमेशा आप अच्छे ही कार्य करेंगे। और इसी के भाव को और सपोर्ट देने के लिए आगे का मंत्र है एक, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे ऋषि कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः, कि जैसे माने यस्मिन माने जिस हेतु से सभी भूत, क्या सभी भूत उस ब्रह्म के अंदर हैं, सभी प्राणी अथवा अन्य जड़ चेतन सभी ब्रह्म में समाये हुए हैं, अर्थात ब्रह्म के साथ जिनका संबंध है, ठीक वैसा ही मेरा भी ब्रह्म के साथ संबंध है। अर्थात उस ब्रह्म के साथ हम सभी का एक समान संबंध है। इसलिए मैं किसी से घृणा करूंगा, मैं किसी से द्वेष करूंगा, ईर्ष्या करूंगा, या किसी से मोह करूंगा, तो ये मेरा विचार कैसा होगा, भेद का होगा। अर्थात सभी तो ब्रह्म, सभी का तो ब्रह्म ही है। किसी को एक को मैं प्यार करने लगूं और दूसरे को ना करूं तो ये अन्याय होगा। अन्याय कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्म की एक संतान को मैं प्रेम करूं, ब्रह्म की एक संतान को मैं द्वेष करूं, ईर्ष्या करूं, तो ये ब्रह्म के प्रति अन्याय होगा। तो कहते हैं इसी प्रकार से, माने इस विचार को सोच करके कि जिस ब्रह्म में
जिस ब्रह्म के साथ मेरा भी संबंध है, उसी ब्रह्म के साथ सभी प्राणियों का, सभी भूतों का संबंध है। इसलिए मैं किसी के साथ ना तो किसी को मोह माने किसी को अधिक चाहूं और किसी को ना चाहूं, इस प्रकार का विचार नहीं करता। जब ऐसा विचार नहीं करता तो संसार में कुछ भी चीज कोई नष्ट होती है, कुछ भी होता है तो मुझे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो तो ब्रह्म के साथ संबंध है। ठीक है, तो वही कहा कि जिस जानने वाले के ज्ञान में सब आत्मवत हो गए हैं, इसलिए आत्मवत हो गए कण कण में ईश ही बसा हुआ है। फिर वहां भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अन्वीक्षण करने वाले के लिए किसी एक से मोह कैसा और किसी एक से द्वेष कैसा। किसी को खोने का कोई गम नहीं होता उस अध्यात्म के पथ पर चलने वाले को, और उसका अपना कोई एक अपना नहीं होता, उसके सभी अपने होते हैं, सभी को वो समान दृष्टि से देखता है। ठीक, ये भी उसी से आया, तो पहले मंत्र में जो बात कही थी उसी को परिपुष्ट करता है। ठीक है, इसी का जो अद्वैत मत वाले उन्होंने ये अर्थ कर दी किया है कि जिस ब्रह्म के अंदर सभी भूत समाये हुए हैं, जिसमें मैं भी मन व्यक्ति स्वयं समाया हुआ है, तो वो सब में ब्रह्म को और ब्रह्म में सबको देखता हुआ किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी को अछूत नहीं मानता, किसी को अस्पृश्य नहीं मानता है, वो सबसे प्रेम का व्यवहार करता है। उसको कोई शोक नहीं होता, कोई उसको मोह नहीं होता, किसी एक से लगाव नहीं होता, किसी एक से विलगाव का विचार नहीं होता, वो सब कुछ को अपना मानता है। जब ऐसा कोई विचार करता है तो वो उसको कोई दुख नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। ये भी बहुत सुंदर विचार। तो अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोगों को अथवा संसार में सभी का हित चाहने वाले लोगों को, सभी का हित चाहने वाले लोगों को इन बातों पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ऋषि कैसा विचार, सूक्ष्म विचार दे रहे हैं। इससे समाज में क्या होगा, समाज में सामंजस्य का भाव पैदा हो, समानता का व्यवहार होगा। मैं यदि समाज में किसी को अछूत नहीं मानता, मैं सभी को प्रेम करता हूं, मैं सोचता हूं ये भी मेरे जैसा है, इससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति क्या विचार जाएगा, वो भी मुझसे प्रेम करेगा। मैं किसी को अछूत नहीं मानता, मैं किसी को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी को निम्न नहीं मानता। मैं प्राणी मात्र को एक दृष्टि से देखता हूं। ये कितना उच्च स्तर का विचार है। इस विचार को जब करते हैं और हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे प्रति लोगों का एक नजरिया अलग ही होता है। हम एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाते हैं मित्रों। तो ऋषि ने यही कहा मित्रों कि भाई यदि पाप से बचना है, अधर्म से बचना है, तो यही मार्ग अपनाना है। तो यही मार्ग अपनाए मित्रों, इस विचार से कि जैसा मैं हूं वैसे ही अन्य प्राणी भी हैं, मुझे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना, कोई अत्याचार नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं। आज जो हिंसा का वातावरण बना हुआ है, कितना हिंसा फैल रही है, आदमी इतना क्रूर होता जा रहा है, इतना क्रूर होता जा रहा है कि वो मनुष्य से इतर प्राणियों को कूड़ा करकट की तरह देख रहा है, उनको पका पका करके खा रहा है। हमको तो बहुत कष्ट होता है देख करके, निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रहा है।
परंतु हमारे ऋषियों ने ये विचार नहीं दिया, ये सोच नहीं दी कि निर्दोष प्राणियों की आप हत्या करें। नहीं, उनको भी जीने का अधिकार देने का विचार दिया कि जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में रहने का अधिकार है, वैसे ही सभी प्राणियों को, सभी जीवों को रहने का अधिकार है। और उन्होंने चेतन तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने जड़ तक भी ये बात कही। इस भाव से क्या होता है, समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनती है, सभी प्राणी सुखी रहते हैं। परंतु ये हमारा व्यवहार हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ठीक है, केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे वस्तुतः बहुत अच्छा विचार लगता है और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति ऐसा भाव कभी भी नहीं रखता कि ये निम्न है। मैं अपने समान उस व्यक्ति को देखता हूं। आज जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, मनुष्यों में अनेक भेद पैदा हो गए हैं, उस भेद को इसी भाव से हम खत्म कर सकते हैं। हम सभी को ये भाव लाना है कि भाई किसी की कोई जाति आदि जो बना रखी है, ये तो हम मनुष्यों ने व्यवस्था बना दी है। कोई नीच और ऊंच नहीं है, हम सभी मनुष्य हैं। और इसके इतना ही नहीं, हमको मनुष्य से हट करके अन्य प्राणियों पर भी सोचना होगा। हम लोगों को देखते हैं, मुर्गा पकड़ लिया और ऐसे गर्दन अमेट दी, अरे कितना क्रूरता का व्यवहार। कोई यदि मेरी गर्दन को ऐसे पकड़ के अमेट दे, उसको मोड़ दे और मुझे मार दे, तो मुझे कैसा लगेगा? वो कसाई, वो अत्याचारी इस बात को सोचता ही नहीं है। परंतु उसके साथ यदि कोई व्यवहार करे, तब वो सोचने के लिए मजबूर होगा। गर्दन उसकी मोड़ते समय कोई बलवान व्यक्ति अथवा कोई ऐसा शासन का अधिकार हो जहां पर ऐसे क्रूर अत्याचारियों को समझाने की एक व्यवस्था हो कि जैसे तुम दूसरों की हत्या करते हो, तो आओ अब आपकी हत्या हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? दूसरे भी तो प्राणी हैं। इस भाव से समस्त प्राणी जगत क्या होता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, एक दूसरे का सहायक बनता है। ऋषियों ने बहुत विचार करके एकांत में विचारा, उन्होंने चिंतन किया, तब ये विचार दी। इस विचार में आप कोई भी कमी नहीं बता सकते। इस विचार से समाज के सभी वर्ग के लोग सुखी आनंदित रहेंगे। कोई किसी का शोषण करने की भावना अपने अंदर नहीं लाएगा, सबके उन्नति के लिए प्रयास करेगा। तो आइएगा मित्रों, आज की कक्षा में इन दो मंत्रों पर हमने विचार कर लिया। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वो पाप का मार्ग अपनाता नहीं है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन्य एव अभूत विजानतः तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यतः। वीडियो में मैंने टाइप करके रखवा दिया है, आप वहां से इसको कॉपी पर लिख सकते हैं। अब इसके आगे का मंत्र हमारा आएगा 8वां। वो ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला है कि वो ईश्वर, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। आपको ये विचार अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, उनको भी चैनल से जोड़िए। सभी को सादर नमस्ते।